हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम करने वाले हैं मैथ स्टडी चैप्टर 2 बहुपद। पिछले वाले 2.2 पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लेना वीडियो में। तो दूसरा क्वेश्चन हैगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघाती बहुपद होता है। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी संख्याएं हैं। तो हमारा पहली संख्या क्या है, हमारा क्रमशः योगफल, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो हम पहला सवाल करते हैं। तो हल, माना ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। अब शून्यकों का योगफल लेते हैं पहले। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लेगा अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। ठीक है, तो हल करते हैं। हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा बीटा का मान कितना आएगा, 1/4 योगफल लेगा b/a। तो यहाँ पर क्या हो गया, -b का मान कितना आएगा, प्लस का 1। -b का मान कितना आएगा, प्लस का 1। तो b का बराबर कितना हो जाएगा, -1। a का मान कितना आ रहा है हमारा 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, b की और a की। अब निकालते हैं हम c की वैल्यू। ठीक है, तो शून्यकों का हम गुणनफल लेते हैं, कितना होता है c/a। तो इनका मान कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, -1। ठीक है, c/a। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, c/a बराबर -1/1 आएगा। तो हमें यहाँ पर a का मान कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर कितना, 4 होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इसमें 4/4 का गुणा कर देंगे। तो इससे होगा c/a बराबर -4/4। तो यहाँ पर हमारा c के वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमारी c की वैल्यू आ गई -4। a का मान कितना आ गया, +4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब द्विघाती बहुपद में मान रखने पर, द्विघाती बहुपद में मान रखने पर हमारा द्विघाती बहुपद क्या आएगा, आएगा। ये हमने माना था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान रख दो, ए का मान कितना आ गया, ये का मान आ गया 4x स्क्वायर, बी का मान कितना आएगा, -1x। सी का मान कितना आएगा, -4। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x स्क्वायर -x -4। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघाती बहुपद हमने
ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल। आप लिख भी सकते हो द्विघाती बहुपद कितना आएगा, 4x² - x - 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माना त्रिघाती बहुपद ax² + bx + c है तथा इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या कंडीशन दी है इन्होंने क्वेश्चन में हमारे में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। हमने शून्यकों को अल्फा बीटा माना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, √2। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का ये फल कितना होता है, -b/a मान रखते हैं, कितना आएगा, √2 बराबर -b/a। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है, 1 बराबर -b/a। तो -b का मान कितना आ गया, √2, माइनस उधर जाएगा तो माइनस का √2। ये हमारा क्या आ गया, b का मान। a बराबर 1 आ रहा है, a का मान 1। ठीक है, आप क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल लेते हैं c/a। शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना आएगा, 1/3 बराबर c/a। तो जहाँ पर a का मान 3 आ रहा है, c का मान कितना आ रहा है, 1। तो हम क्या करेंगे, हमें a का मान 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 3 का ऊपर नीचे, नहीं इसमें 3 का गुणा नहीं होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जहाँ पे हमारा मान कितना आ रहा है, c का मान आ रहा है 1 और a का मान 3 आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारे a का मान 3 आ रहा है, जहाँ पर भी 3 होना चाहिए a का मान, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसमें माइनस का b/a बराबर √3 2/1, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 × 3, इसमें a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी बनेगी माइनस का b/a बराबर 3√2/3। ठीक है, तो जहाँ पे माइनस b का मान कितना आ गया, 3√2, p का मान हमारा हो जाएगा -3/2, a का मान हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब मान रखते हैं हम द्विघाती समीकरण में मान रखने पर, द्विघात बहुपद में, द्विघाती बहुपद ax² + bx + c में मान रखने पर। ठीक है, तो क्या मान रखेंगे, px बराबर ax² + bx + c। तो a का मान हमारा आ रहा है 3x², b का मान हमारा आ रहा है -3√2x + c का मान हमारा आएगा 1। तो हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1।
तो हम लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद 3x² माइनस 3√2x + 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 05। क्वेश्चन है हमारा 0√5। हल। माना द्विघाती बहुपद ax² + bx + c तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो हमें क्या दिया है इसमें, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल दिया है। ये तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर √5। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारा शून्यकों का योगफल 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे पहले, माइनस का b बटा a। तो हमारा शून्यकों का योगफल 0 दिया है, इसके बटे में कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का b बटा a। तो हमारा माइनस b का मान कितना आ गया, 0 ही आएगा। तो हमारा फाइनल b बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, a का मान हमारा हो जाएगा 1। अब निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, कितना आएगा, √5 बटे में कितना आएगा, कुछ नहीं है, तो 1 होता है इसका, सॉरी इसका होता है c बटा a। इसका मान रखेंगे √5 बटा 1 बराबर c बटा a। तो हमारा c का मान आ गया √5, a का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद में मान रखते हैं, द्विघाती बहुपद ax² + bx + c में मान रखने पर मान रखते हैं px बराबर ax² + bx + c, जहाँ पर a का मान आएगा हमारा 1, b का मान आएगा हमारा 0, c का मान आएगा हमारा √5। तो हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा x² + √5। तो हमारा द्विघाती बहुपद x² + 5 है, आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा नंबर 4, 1 तो सेम कंडीशन इसमें होगी, माना द्विघाती बहुपद, इसका बहुपद ax² + x + c है तथा इनकी शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो इसके शून्यकों का योगफल दिया है हमको, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। तो पहले हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, कितना होता है, -b बटा a होता है। तो इसका मान कितना आएगा, 1, तो -b बटा a। तो हमारा -b का मान कितना आ गया, 1, तो माइनस का 1 आ गया, b का मान, a का मान हमारा आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, अब गुणनफल निकालते हैं c बटा a। तो इसका मान भी
एक ही हैगा तो सी बटा ए का मान आ गया, सी का मान एक आ गया, ए का मान हमारा एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद में हम मान रखते हैं। द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा ए का मान आएगा एक, बी का मान आएगा माइनस का एक, सी का मान भी कितना आएगा एक। तो हमारा पी एक्स बराबर बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आपका फाइनल आ गया द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माना द्विघाती, हल करते हैं। माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इनके शून्य कितने अल्फा और बीटा हैं। तो हमें दिया है शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो हमें दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है हमें, शून्यकों का योगफल, शून्यक होगा इनका योग हो गया, ये कितना दिया है माइनस का 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है हमको, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे क्या है अल्फा गुणा बीटा है। तो इसका मान दिया है 1/4। तो हम मान निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। मान रखते हैं माइनस का 1/4 माइनस का b/a। तो माइनस से माइनस कट गया, जहाँ पर b का मान हमारा आ गया 1, a का मान आ गया 4। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है c/a। इसका मान दिया है हमें 1/4, तो इसका मान क्या हो गया, c का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 4। देखो जहाँ पर a का मान सेम आ गया, द्विघाती बहुपद में मान रखते हैं। द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर तो हम यहाँ पर पी एक्स में मान रखते हैं, क्या आएगा मान इसका, ए का मान आएगा 4 एक्स स्क्वायर, बी का मान आएगा 1 एक्स, सी का मान आएगा 4। तो हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा पी एक्स बराबर, तो हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें क्या रहेगा कि हमें योगफल दिया है और जी गुणनफल दिया है क्रमशः, जी योगफल दिया है 4 शून्यकों का और जी गुणनफल दिया है 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे। हमें द्विघाती बहुपद चाहिए, तो हम द्विघाती बहुपद का मानव रूप लिखेंगे। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ये तो होगा द्विघात बहुपद हो गया हमारा। इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। देखो ये शून्य है 2, इनका योगफल कितना ये दिया है हमें 4 दिया है। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा गुणा बीटा हमें 1 दिया है। ठीक है, तो हमें सूत्र पता हैगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। तो इसका मान कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा प्लस का 4। तो हम क्या लिखेंगे, इसका बटे में 1 आ गया बटा, तो यहाँ पर माइनस बी बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, बी का मान चाहिए, तो माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। जहाँ पर ए का मान हमको 1 दिखाई दे रहा है, 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है सूत्र, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो हमें इसका मान दिया गया है, हमें 1 बटा में 1 कर दूँ सी बटा ए। तो यहाँ पर सी का मान 1 आ गया और ए का मान भी 1 आ गया। तो जहाँ पर देखो ए का मान सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको द्विघाती बहुपद में मान रख देंगे इनका। मान रखने पर 8 भी लिख सकते हो आप, मान रखने पर, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो मान रखते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं ए का मान हमारा आएगा 1, बी का मान हमारा आएगा माइनस का 4, सी का मान आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, उदाहरण करना इम्पोर्टेंट हैगा, तो आप उदाहरण नंबर 2 कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, एग्जाम में आता है। उदाहरण नंबर 2 के बाद उदाहरण नंबर आप 3 भी कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट हैगा। ये भी क्वेश्चनों में अधिकतम देखने के लिए मिलता है। तो आप जैसे कि मैंने बताया था, आप ऐसे कर सकते हो, जो क्वेश्चन उतार लेना आप तो खाली, और अपने हिसाब से करना और आंसर अकेला मिला लेना बस। ठीक है, एक उदाहरण आपका जी बनेगा 4 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट हैगा। आपको समीकरण बनाकर छोड़ देना है इसको जहाँ तक, बस इतना ही करना है आपको। हल कर आप जहाँ पर छोड़ सकते हो इसको। उदाहरण नंबर 5 आपको करना नहीं है, इस पर लिमिट दी गई है, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।